क्योंकि चाहत फ़तेह अली ख़ान अल-मरूफ़ जो काशिफ़ राना साहब हैं, इस वक्त यूके में मुकीम हैं। जब आप किसी का नाम चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके किरदार के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज़ कर रहे हैं। 18 करोड़ रुपए मालियत का हर्जाना है। ये उन्होंने नाम चोरी किया है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मुशाबित हासिल करने के लिए। से ये केस जो है इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ना सिर्फ़ मुकम्मल दर्द सर बनेगा, बल्कि उसको ये फ़ेस भी करना पड़ेगा और ये पैसे जो हैं बतौर हर्जाना वो अदा करने पड़ेंगे। जी, इंशाअल्लाह। सिर्फ़ हम नहीं, पूरा पाकिस्तान उनसे तंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चाहत फ़तेह अली ख़ान एक ऐसा नाम है जो कि अपनी इंटरटेनिंग वीडियो से ट्रेंडिंग में रहते हैं और पाकिस्तानी अवाम उनको कुछ पसंद करती है, कुछ उन्हें ट्रोल करती है। लेकिन फैसलाबाद के एक शहरी ने उन पर लीगल नोटिस भेजा है और हर्जाने का दावा किया है जो कि 18 करोड़ रुपये मालियत का हर्जाना है। ये किस वजह से उनको नोटिस भेजा गया, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए खुर्रम इजाज़ कानून साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सबसे पहले तो आपके तवस्सुत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 9 न्यूज़ का कि जिन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। जी, डेफ़िनेटली बिल्कुल कैसर मुनीर साहब हमारे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने हमें एंगेज किया है रिगार्डिंग दी मैटर ऑफ़ दी चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के उनके ख़िलाफ़ एक वो हत्या की इज़्ज़त का दावा फ़ाइल हो चुका है, जिसके अंदर 18 करोड़ रुपया हर्जाने का जो है दावा वो हमने क्लेम किया है। उसकी वजह ये है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है ये उन्होंने नाम चोरी किया है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मुशाबित हासिल करने के लिए। उनका ख़ान बरादरी के साथ कोई तल्लक नहीं, राजपूत बरादरी के साथ उनका तल्लक है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ गायकी को बल्कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो कि फैसलाबाद शहर के लिए एक इंतहाई ऑनरेबल शख्सियत हैं, जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ दी कंट्री पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी गायकी की वजह से। उनके नाम को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी शोहरत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है और इस तरह की ड्रामाई हरकतें और मज़हक़ा हक़ीक़ जो हरकतें हैं वो उन्होंने परफॉर्म की हैं। मैं ये समझूंगा आपके तवस्सुत से मैं ये चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब को भी पैगाम देना चाहूँगा कि चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब आप पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएं और तैयार हो जाएं। ये दावा इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ेस करना पड़ेगा। और इसके अंदर ये डिग्री भी होगा इंशाअल्लाह ताला और उनको ये पेमेंट जो है वो बतौर हर्जाना कैसर को पे भी करनी पड़ेगी। कैसर साहब जो हैं वो इंतहाई करीबी रुफ़क़ा और अज़ीज़ों में से शुमार होते हैं जिस वक्त नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के। तो ये तकलीफ़ सिर्फ़ उनके रिश्तेदारान को नहीं है, ये पाकिस्तान में जो भी अफराद, जो भी फ़ैन्स नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी गायकी को सुनते हैं, ये ना सिर्फ़ उनके जज्बात को मजरूह करने वाली बात है, बल्कि किसी के नाम को एक समझ लें कि उसको ज़ीरो करने वाली बात है। तो जिस तरह की गायकी की वो करके कह लें कि गुलकारों का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो इस तरह मैं समझूंगा कि ये कोई अच्छा फ़ेल नहीं है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अगर आप कह लें कि बतौर कमेडियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए बेशुमार प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं। कैसर मुनीर ख़ान साहब हैं जी, इनकी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी फ़तेह अली ख़ान फैमिली से, करीबी ये ताल्लुक़दारी थी इनकी। तो इन्होंने हमें कौंसल मुकर्रर करके एक लीगल नोटिस अरसाल करने को कहा ताकि इसके बाद एक दावा जो है हर्जाने का वो दायर किया जा सके। क्योंकि चाहत फ़तेह अली ख़ान अल-मरूफ़ जो काशिफ़ राना साहब हैं, इस वक्त यूके में मुकीम हैं, वो एक बेसिकली इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करते थे गालिबन पहले।
लेकिन वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो सुर इस्तेमाल किए उन्होंने और बड़े बेढंगे तरीके से इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से उनकी नाम को, उनकी साख्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसको लेके जो कैसर मुनीर खान साहब हैं जी, इन्होंने हमें लीगल नोटिस रसाल करने का कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेशन की है जो कॉपीराइट्स के कवानीन हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस नोटिस में क्या है और क्या क्या मुतालबा किया है। जैसे मैंने आप शुरू में बताया कि 15 दिन के अंदर माफ़ी का भी मुतालबा है, मज़ीद इसमें क्या डिटेल्स हैं? जी यही है कि जी 15 दिन में या तो वो सोशल मीडिया पे आ गए, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म से वो इस वक्त उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सुर इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। तो जो कॉपीराइट्स के कवानीन हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा इलीगैलिटी इन्होंने की है, जिसकी वजह से हमने ये लीगल नोटिस रसाल किया और इसके 15 दिन बाद हम इस पर केस भी दायर करेंगे। तो जो हर्जाने की कीमत है 18 करोड़ रुपया, ये कैसे जस्टिफाइबल है? मतलब ज़्यादा नहीं कर दिया आपने? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा कम है कि इंसान के नाम से और उसकी साख्त से ज़्यादा फ़तेह अली ख़ान फैमिली फैसलाबाद की सबसे बड़ी फैमिली है जी, और उसकी वजह से फैसलाबाद का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका नाम, उनकी शनाख्त को नुकसान पहुँचा है, उसके आगे 18 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट समझता हूँ मैं इसे, लेकिन वो क्योंकि हमारा जो मुद्दई था उसका ये तकाजा था कि इतने रखे जाएँ, तो वो इसलिए हमने। तो ये जो कैसर मुनीर साहब हैं जो कि आपके क्लाइंट हैं, इनका नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ क्या रिलेशन है? ये बेसिकली जी उनके करीबी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रफ़ाकत में रहे हैं और उनके रिलेटिव हैं जी। लेट्स से कि अगर वो, जैसे आपने कहा कि माफ़ी मांग लें, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा? अल्टीमेटली ये मुद्दई की पॉकेट में बाल है कि वो माफ़ करता है या वो इस केस को आगे लेके चलना चाहता है। लेकिन वो वीडियो वाला जो मामला है वो करने के बाद की बात है ये, कि अगर वो वीडियो रिकॉर्ड माफ़ी वीडियो में वो मांगे? जी बिल्कुल जी, वीडियो में माफ़ी मांगे कि मेरी वजह से फैसलाबाद में इतने बड़े नाम थे जो फ़तेह अली ख़ान फैमिली का, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ और उनके सुनने वाले, उनके मुदाह जो हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। तो चाहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं ये क्लेम करते हैं जी कि मैं सिंगर हूँ, हालांकि सिंगिंग से उनका जो है वो दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता है नहीं। तो इस वजह से ये केस जो है इंशाल्लाह ताला उनके लिए ना सिर्फ मुकम्मल दर्द सर बनेगा, बल्कि उसको ये फेस भी करना पड़ेगा और ये पैसे जो हैं बतौर हर्जाना वो अदा करने पड़ेंगे जी इंशाल्लाह ताला। कोई माफ़ी की भी गुंजाइश रखी आप? जी बिल्कुल, इसके अंदर ना जी हमने 15 दिन का टाइम लिमिट जो है वो हमने दिया है उनको कि अगर तो आप 15 दिन के अंदर अंदर हमारे साथ रब्ता कर लेते हैं तो कोई माफ़ी तलाफ़ी वाली गुंजाइश जो है वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बन जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर अंदर उनकी तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई जवाब या कोई माफ़ीनामा ना आया तो इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट में अपना केस पार्टिसिपेट भी करेंगे, कंटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला फ़ैसले अल्लाह ताला के बाद अदालतों ने करने हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये केस विन करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। यकीनन आप होपफुल हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आपने हर्जाने का नोटिस भेजा है उससे रिलेटेड आप कितना श्योर हैं कि कितने % आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा? मैं तकरीबन जी 95% श्योर हूँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हम नहीं या उनके नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के रुफ़का नहीं, उनके मद्दाह नहीं, इस वक्त पूरा पाकिस्तान उनसे तंग है। तो उनकी ये फ़जूल हरकत की वजह से कह लें कि सबको एक वो दर्द सर, परेशानी, टेंशन, इवन दैट यूट्यूब पे भी देखें आपके उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ होने के बाद भी उनका सॉन्ग्स जो है उसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको सुना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपके पास क्लाइंट है या फिर आपकी कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई ग्रज हो उनके साथ? नहीं जी, देखें चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ हमारा कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी है। हम कह लें कि बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो इसी तरह हमें इंगेज किया गया है इस केस में बतौर कौंसल। तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी जितनी भी कोशिश हो सकेगी वो करेंगे और मैक्सिमम अपनी इंशाल्लाह ताला जो हैं प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ उनको परफॉर्म करेंगी जी। आखिर में मुतालबात अपने सारे बता दें कि आप उनका नाम चेंज करवाना चाहते हैं या सिंगिंग से ही तौबा करवाना चाहते हैं? देखें जी, तौबा करवाने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की है। ये है कि अपनी हरकत के ऊपर गौर करना चाहिए है कि किसी आपकी कोई ऐसी हरकत की वजह से किसी की दिल आज़ारी, दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी का नाम चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके किरदार के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज़ कर रहे हैं। तो चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब को मैं पैगाम ये ओपनली दूँगा कि आप अपना एक तो नाम तब्दील करें और जो आपका असल नाम है आप उसके मुताबिक करें, गायकी को बिल्कुल खैर बात कह दें। और इसके अलावा आप कमेडियन हैं,
हैं, अपनी कमेटी करें, डेफिनेटली जो आपकी एक फील्ड है आप उसमें हो सकता है आगे जाएं, बहुत ग्रो करें, लेकिन काइंडली ये जो है सिंगिंग, इससे तौबा कर लेंगे। सही है। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद से उनको लीगल नोटिस भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि वो इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।